हेलो एवरीवन, हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का एग्जाम्पल्स के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सभी को डिस्कस किया जा चुका है, जिसके पूरे प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन का, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 उसका भी पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन पे मिलेगा, जिसमें जो आने वाले टाइम में क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे या फिर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं वो सभी के सभी उस पूरे प्लेलिस्ट में रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का इस वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के 1.2 नंबर क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछा गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम्स इन एयर इज 0.2 न्यूटन। What is the distance between two spheres? What is the force on second sphere due to the first sphere? आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास दो स्मॉल स्फीयर्स हैं जिनके ऊपर चार्ज का वैल्यू दिया जा चुका है। एक पे है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे पे है माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है आपका 0.2 न्यूटन। और इन जो स्मॉल स्फीयर्स है जिनके ऊपर चार्ज दिए गए हैं इनको एयर में रखा गया है। तो आपको इसमें क्या क्या बताना है, आपसे इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, यानी कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। यानी कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 का वैल्यू दिया गया है, दूसरा चार्ज Q2 का वैल्यू दिया गया है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि F का भी वैल्यू दिया जा चुका है, और आपसे R के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया उसे हम नोट करते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, तो Q1 का वैल्यू दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको एसआई सिस्टम में सॉल्व करने के लिए हम माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, तो 1 माइक्रोकूलम का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम, तो 0.4 माइक्रोकूलम है, तो इसलिए हम 0.4 में 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q1 का वैल्यू हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻�6 कूलम। उसी प्रकार से जो Q2 आपके पास दिया गया माइनस में 0.8 माइक्रोकूलम है, तो इसमें भी माइक्रोकूलम है, तो इसमें भी 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये हो गया -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स। और आपसे क्वेश्चन में जो फोर्स दिया गया है वो है F, जिसे यहाँ पे F12 लिखा गया है। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है कि फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज इतना इन एयर इज 0.2 न्यूटन, यानी कि एक स्मॉल स्फीयर पे दूसरे स्मॉल स्फीयर के कारण जो फोर्स लग रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जब हमारे पास दो चार्ज होता है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, यानी कि दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव नेचर के हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक इधर लगेगा और दूसरा इधर लगेगा। इस चार्ज के कारण ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे जो F21 लिखा गया है वो होता है फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी कि सेकेंड चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है किसके कारण, Q1 चार्ज के कारण। उसी तरीके से यहाँ भी हम लिखते हैं F12 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, या फिर फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, यानी जिसके ऊपर फोर्स लगता है यहाँ पे नोटेशन में हम पहले उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले चार्ज का फोर्स लग रहा है, इसलिए यहाँ पे जो F है इसको लिख दिया गया F12। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं जो इसका बी नंबर पार्ट है उसमें पूछा गया व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि सेकेंड स्फीयर पे फोर्स कितना लग रहा है पहले स्फीयर के कारण। तो यानी कि सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपसे ये वैल्यू पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपसे ये वैल्यू दिया गया होगा। वैसे भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जा रहा है, आप सिर्फ F भी लिख के काम कर सकते हैं, क्योंकि F12 अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा यहाँ पे काम चल जाएगा। ये तो बस समझाने के लिए यहाँ लिखा गया। जैसे यहाँ दोनों प्लस चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर एक प्लस और एक माइनस है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। लिखने का तरीका वही होगा, जैसे ये आपका Q1 चार्ज और ये आपका Q2 चार्ज, इस चार्ज के ऊपर इसके का फोर्स लग रहा है, तो चूंकि अट्रैक्टिव नेचर है इस बार डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे F12 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और इस निगेटिव वाले पे फोर्स इस पॉजिटिव वाले के कारण लगेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे F21 फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो ये तो
अगर प्लस प्लस था तो रिपल्सिव लग रहा था, अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव लगेगा। ये तो चार्ज का नेचर देख के हम आसानी से बता सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या क्या गया था, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, मतलब आर के बारे में पूछा गया, और दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट स्फीयर के कारण कितना कितना फोर्स लग रहा है, तो वो है F21। तो सबसे पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हमें क्या मालूम है, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं कि जो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो होता है कितना है, F = K Q1 Q2/r²। अब आपसे इस क्वेश्चन में r का वैल्यू पूछा गया है, तो r का वैल्यू निकालने के लिए इस r² को हम इस साइड भेजेंगे, तो r² ऊपर चला गया, और जो f है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r² = K Q1 Q2/f। सबका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। K जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू भी आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, जो इसका यूनिट है। तो हम इसी को और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए हम इसे किस तरीके से आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू दिया गया था उस वैल्यू को यहाँ लिख लिया गया। हमारे पास था K, तो K का वैल्यू पुट किया गया 9 × 10⁻⁹। उसके बाद Q1 था, Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया था 0.4 × 10⁻�6, तो वो यहाँ पे रख दिया गया। Q2 था 0.8 × 10⁻�6, तो ये यहाँ पे रखा गया, और F दिया गया था 0.2 न्यूटन, तो यहाँ पे हमने रख दिया 0.2 न्यूटन। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि Q2 का वैल्यू जो है वो निगेटिव में दिया गया था, फिर भी हमने यहाँ पे माइनस साइन इस्तेमाल नहीं किया। आप अगर चाहे तो माइनस साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे आपको r² है, जब आप स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट बनेगा, और रूट में निगेटिव साइन आएगा, रूट में निगेटिव साइन आएगा तो फिर यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए यहाँ पे माइनस साइन को हटाया गया है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये जो प्लस और माइनस साइन दिया गया है चार्ज के लिए, वो दिया जाता है कि चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर क्या है। और यहाँ पे हम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम चार्ज के प्लस या माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते, जैसे मान लीजिए अगर हम फोर्स निकालते, उस समय भी जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी F = K Q1 Q2/r², वहाँ पे भी हम चार्ज का निगेटिव साइन नहीं लेते हैं। अगर आप निगेटिव साइन वहाँ पे ले भी लेते हैं तो लास्ट में आंसर माइनस में आएगा, और माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का लग रहा है। तो वो हमें चार्ज के नेचर से पता चल ही जाता है कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, क्योंकि चार्ज जब देगा तो उसका वैल्यू देगा, वहाँ से प्लस या माइनस साइन से हम अंदाजा लगा लेंगे कि अट्रैक्टिव लग रहा है कि रिपल्सिव लग रहा है। तो ये चार्ज का जो साइन है वो यूज करना कोई भी नेसेसरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन नहीं यूज किया गया। निगेटिव साइन यूज करेंगे तो r² है, ये निकालने में प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे रूट बनेगा तो निगेटिव साइन रूट के अंदर आ जाएगा, इसलिए निगेटिव साइन यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 है, 0.4 है और 0.8 है, जितने नंबर वाले टर्म्स हैं उन सभी को एक साथ लिख लिया गया, और जितने 10 के पावर्स हैं उनको एक साथ कर दिया गया। क्योंकि आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना जान रहे हैं कि जितने 10 के पावर्स होते हैं उनको पहले एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, और जितने नंबर वाले टर्म्स होते हैं उनको एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाइए। तो यहाँ पे -6 और -6 दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा -12, और ये 9 है तो इसलिए हो गया 10⁻9 - 12, और अपॉन में 0.2 था तो 0.2, इन सबको एक साथ कर दिया गया और पावर को एक साथ कर दिया गया। 9 - 12, 9 में से जब आप 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 10⁻−3। अब यहाँ पे देखिए ये 0.2 है और ये 0.4 है, इसको हम इसे सीधे से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 0.2 से 0.4 को हम 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। आप ऐसे समझ गए डेसिमल के साथ तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ऊपर 0.4 है नीचे 0.2 है, दोनों पे डेसिमल सेम प्लेस पे है तो हम डेसिमल सीधे भी हटा सकते हैं, या फिर आप यूँ कहें तो हम ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटाने के लिए। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 या 10 के मल्टीपल से तो डेसिमल जो है वो राइट साइड जाता है, तो एक ही प्लेस पे था इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया गया ऊपर नीचे, तो ये हो गया 4/2, और 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो आप यहाँ पे सीधे कैंसिल कर दीजिए, या फिर अगर नहीं आपको समझ में आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9 वैसे ही रहा, इसको इससे कैंसिल किए तो 2 हो गया, और ये है हमारे पास 0.8 × 10⁻−3। 9 का मल्टीप्लाई इन सब में आप कर दीजिए, तो यहाँ पे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया गया, 0.8 का मल्टीप्लाई किया गया 2 में, तो जब 0.8 का मल्टीप्लाई आप 2 में करेंगे तो 8 × 2 = 16, डेसिमल एक प्लेस पे था तो एक प्लेस पे डेसिमल लगा दिया गया, तो ये हो गया 1.6। 9 का मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14.4 × 10⁻−3। अब 10⁻−3 है, इस -3
को हमें सॉल्व करना है और हमें आर स्क्वायर नहीं जबकि सिर्फ और सिर्फ आर का वैल्यू चाहिए। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आया है 14.4। अगर हम इसमें 10/10 करें यानी 10 का मल्टीप्लाई कर दें डेसिमल हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला 10 इस्तेमाल हो जाएगा डेसिमल हटाने में, तो ये हो जाएगा 144, नीचे वाला 10 बचा रहेगा। और पहले से 10 के पावर -3 हमारे पास है, तो ये +1 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 144 × 10⁻⁻4। ये आंसर मिलेगा अगर डेसिमल जब हटाएंगे तब 144 × 10⁻⁻4। ये जो +1 है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -3 -1 -4 हो जाएगा। अब जब इसको रूट में करेंगे यानी कि रूट में जब हमारे पास आएगा 144 × 10⁻⁻4, क्योंकि ये आर स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर ले जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो 144 का स्क्वायर रूट सीधे होता है 12, 10⁻⁻4 है। इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि या तो हम 10⁻⁻4 से सीधे 10⁻2 बाहर निकाल लें, या फिर अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा था आप ऐसे समझ लीजिए कि रूट के अंदर 10⁻4 जो था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। अब पॉजिटिव में रूट में निकालना आसान होता है, तो ये हो जाएगा 12, और इधर जब निकालेंगे तो 10 का स्क्वायर बनेगा, फिर से इसको ऊपर भेज देंगे तो 10 के पावर -2 आ जाएगा। आप इतना प्रोसेस नहीं दिखाएंगे, सीधे इसको आप सॉल्व कर देंगे। 14.4 था, पहले डेसिमल हटाया गया तो 144 × 10⁻⁻4 आया। उसके बाद जब इसका स्क्वायर रूट लिया गया, स्क्वायर रूट लेने पे 144 का 12 हो गया और 10 के पावर -4 का 10⁻2 हो गया। 10⁻2 से अगर इसमें डिवाइड कर दें यानी कि 12/100 हो जाएगा, ये 10⁻2 नीचे जाएगा तो +2 बनेगा 12/100। तो जब 100 या 10 के मल्टीपल से डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है। जैसे यहाँ कहा गया डेसिमल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड मूव करता है, उसी तरीके से जब डिवाइड किया जाता है तो लेफ्ट साइड मूव करता है। अब कोई भी डिजिट लिखा जाए तो उसके राइट साइड में यहाँ पे हमेशा डेसिमल छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो का इस्तेमाल करेंगे तो डेसिमल इधर आ जाएगा 2 प्लेस पे। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.12 मीटर। और इसी को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि इसी में 100 का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये डेसिमल हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप मीटर में भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं। तो हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 0.12 मीटर या फिर 12 सेंटीमीटर। अब जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, तो कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से आपको पता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है और Q1 और दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2, जो भी आपको समझाया भी गया था। ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसे हम लिखते हैं F21, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, और ये Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q2 को कहा तो इसे लिखते हैं F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, और इसको पढ़ते हैं फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, और ये बीच में डिस्टेंस R। जितना वैल्यू ये है उतना ही वैल्यू ये भी होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप जान रहे हैं, इसे आपको कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बताया भी जाता है कि जितना ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इसको भी रिटर्न में उतना ही फोर्स मिलेगा। यही है एक्शन रिएक्शन, यानी कि F12 का वैल्यू और F21 का वैल्यू दोनों आपस में सेम होगा। अगर ये 2 न्यूटन है तो ये भी 2 न्यूटन होगा। क्वेश्चन में इसके बारे में दिया गया था, क्वेश्चन में ये कहा था कि F12 है जो है वो 0.2 न्यूटन है। तो जाहिर सी बात है जब दोनों आपस में इक्वल है तो जो फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज होगा फर्स्ट चार्ज के का, उसका भी वैल्यू हो जाएगा 0.2 न्यूटन। और एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है, इसलिए जो ये नेचर होगा वो होगा आपका अट्रैक्टिव, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। आप सीधे से ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसका लॉन्ग प्रोसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा आपको, Q1 का वैल्यू पता है, Q2 का वैल्यू पता है, और इस वाले क्वेश्चन में R का वैल्यू भी आपको मिल गया। तो फिर से आप फार्मूला लगा दीजिए F = K Q1 Q2/R²। वहाँ इन सब वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा आपके पास यही आएगा 0.2 न्यूटन। तो ये था आपके एक्सरसाइज का 1.2 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।